आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं तो यह मौका बिल्कुल न गवाएं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कितनी वैकेंसी है, योग्यता क्या चाहिए, फॉर्म कैसे भरना है और चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी ने एएलपी के 9,970 पोस्टों पर भर्ती का नोटिस जारी कर दिया है। यह पद देश भर के लिए अलग अलग आरआरबी जोन के लिए है। फॉर्म भरने की शुरुआत 12 अप्रैल 2025 से हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 11 मई 2025 है। आपको सलाह है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें, समय से पहले ही आवेदन करें। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपके पास में योग्यता 10वीं पास प्लस ITI होनी चाहिए या आपके पास में इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए और आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो चलिए अब आपको फॉर्म भर के दिखाते हैं। आपको सबसे पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन कैंडिडेटों ने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे, और जो कैंडिडेट पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तो उनको सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। एक पॉपअप शो होगा, इस पॉपअप को ओके कर देंगे। ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, जिसमें हमें सबसे पहले अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है, हम किस कंट्री से फॉर्म फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको अपना पूरा नाम फिल करना है अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में नाम को वेरीफाई करना है। नेक्स्ट आपको बताना है अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो आप इसको यस करेंगे और उसमें चेंज वाला नाम भरेंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। और उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर को वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट फादर नेम टाइप करेंगे और उसके बाद में फादर नेम को कंफर्म करेंगे। उसके बाद में मदर नेम और मदर नेम को कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स का, तो जिसमें हमें सबसे पहले अपनी मेल आईडी को टाइप करना है। मेल आईडी टाइप करने के बाद में जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। एक ओटीपी सेंड किया जाएगा मेल आईडी पर, ओटीपी को टाइप करेंगे और नेक्स्ट अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और उसके बाद में जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। एक ओटीपी फोन पर सेंड किया जाएगा, ओटीपी को टाइप करेंगे। नेक्स्ट आता है आधार कार्ड वेरिफिकेशन का, तो इसमें अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे और नीचे चेक बॉक्स दिया हुआ है, इसको टिक करेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। एक ओटीपी सेंड किया जाएगा आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ओटीपी को टाइप करेंगे और इसको वेरीफाई कर लेंगे। नीचे आधार कार्ड की डिटेल्स शो हो जाएगी, जिसमें फोटो, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ रहेगी। नेक्स्ट आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए और उसके बाद में पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। इसके बाद में आई एम नॉट रोबोट पर टिक करेंगे और उसके बाद में प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। हमारी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स सभी शो हो जाएंगी, आप इनको एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी ठीक है तो इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और उसके बाद में क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप शो होगा, इसको प्रोसीड करेंगे। ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। लॉगिन करने के लिए हमें दो ऑप्शंस मिले हुए हैं, हम या तो आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हैं या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं। अगर हम लॉगिन विद आरआरबी से करते हैं तो इसमें हमें मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड डालना होगा, तो इसमें अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप बैक आएंगे और आप लॉगिन विद आधार पे क्लिक करेंगे। इसमें अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और उसके बाद में जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ओटीपी बॉक्स में टाइप करेंगे और उसके बाद में आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन होने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बाद में हमको फॉर्म अप्लाई करना है, तो उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला सेक्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे। प्रेजेंट में सिर्फ एक ही वैकेंसी लाइव है एएलपी की, जिसकी आपको स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट दिखा रहा है। इसमें आपको सबसे पहले अपना जोन सेलेक्ट करना होगा, आप किस जोन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप जिस भी जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन को सिलेक्ट करेंगे। मैं प्रयागराज सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में चेक बॉक्स को टिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स का, तो जिसमें कुछ डिटेल्स हमारी ऑलरेडी फिल है, जैसे हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम। नेक्स्ट आपको बताना है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जो भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको अपना धर्म सेलेक्ट करना है, आप जिस भी धर्म से आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई जो भी हैं। उसके बाद में आपको मातृभाषा बतानी है अपनी, आपकी जो भी मातृभाषा है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, आप जिस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपको अपनी बॉडी पर कोई दो पहचान चिन्ह बताने हैं, जो भी आपकी बॉडी पर दो पहचान चिन्ह हो आप उनको लिख लेंगे इसमें। नेक्स्ट आता है कैटेगरी का, तो इसमें आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस भी कैटेगरी से हैं। अगर आप एसटी या ओबीसी से आते हैं तो आपको इसमें जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा, जैसे मैंने ओबीसी सेलेक्ट किया है। तो नेक्स्ट आपको बताना है कि आप नॉन क्रीमिलियर से आते हैं या क्रीमिलियर से। अगर आप नॉन क्रीमिलियर से आते हैं तो आप इसको यस सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आपकी जाति प्रमाण पत्र पर जो भी आपकी जाति लिखी हुई है आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र का नंबर टाइप करना है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है कि ये किसके द्वारा इशू किया गया है। आपका जाति प्रमाण पत्र जिसके द्वारा इशू किया गया है आप उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको काफी सारे नाम मिल जाएंगे देखने
करने के लिए। उसके बाद में किस स्टेट से जारी हुआ है उस स्टेट का नाम बताएंगे। और नेक्स्ट आपको अपने सर्टिफिकेट की इशू डेट बतानी है, आपका सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है। तो जिस भी डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप डेट इसमें लिख देंगे। इसके बाद में अगर आप SC ST या EWS सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी आपको सेम प्रोसेस रहेगा, यही चीजें आपको देनी होंगी। नेक्स्ट आता है हमारा परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस। तो मेरा पुराना अकाउंट है इसलिए ये सब चीजें मेरी पहले से ही फिल है, तो आप ये चीजें आसानी से फिल कर सकते हैं अपना एड्रेस। मुझे उम्मीद है कि आपको इसको फिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपना एड्रेस को फिल कर लेंगे और उसके बाद में डाटा को सेव कर देंगे और उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। डाटा हमारा सेव हो गया है, इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट आपको बताना है क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर आप हैं तो इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको नो ही रहने देंगे। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं। देखिए EBC का विकल्प केवल जनरल वर्ग के उम्मीदवारों के लिए होता है जिनकी वार्षिक आय 50,000 से कम या जिनके पास में BPL कार्ड या इज्जत MST कार्ड होता है। अगर आप जनरल हैं और आपकी इनकम 50,000 से कम है तो आप यहाँ पर यस चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको EBC प्रमाण पत्र RRB द्वारा दिए गए फॉर्मेट में बनवाना होगा। लेकिन अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आप EBC नहीं चुन सकते, चाहे आपकी आय कितनी भी कम क्यों ना हो। OBC वालों को OBC चुनना होगा और SC ST वालों को अपनी कैटेगरी चुननी होगी। अगर आपको EBC या EWS सर्टिफिकेट बनवाने का तरीका चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट आता है डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीसेंट। यदि कोई कैंडिडेट रेलवे में पहले से नौकरी कर रहा है और वो दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो इसमें यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। नेक्स्ट आता है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। यदि कोई कैंडिडेट प्रेजेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो वो अपने सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसको नॉट एप्लीसेबल ही रहने देंगे। नेक्स्ट आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी है जिसमें आपकी फीस को रिफंड किया जाएगा। CVT 1 हो जाने के बाद में आपकी फीस को रिफंड किया जाता है, तो इसमें आप अपनी अकाउंट की डिटेल्स को देंगे जैसे कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपका नाम और आपकी ब्रांच का नाम, ये सब चीजें फिल कर लेंगे और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है एजुकेशन डिटेल्स को ऐड करने का, तो जिसमें हमारी 10th की डिटेल्स तो ऑलरेडी फिल है क्योंकि हमारा पुराना अकाउंट है। अब उसके बाद में हमें ITI को ऐड करना है इसमें। अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आपको हाई स्कूल भी ऐड करनी होगी। हाई स्कूल के बाद में आपको या तो 3 ईयर आपके पास में इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो या आपके पास में डिग्री इन इंजीनियरिंग हो या आपके पास में ITI हो, तो इन तीनों में से जो भी आपके पास में उसको आप ऐड कर लेंगे। मेरे पास ITI है, मैं ITI को ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपको अपनी ट्रेड को सिलेक्ट करना है। आपने जिस भी ट्रेड में ITI की है आप वो ट्रेड को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी ट्रेड इसमें दी गई है वही ट्रेड आपके पास होनी चाहिए, आप तभी फॉर्म भर पाएंगे। नेक्स्ट आपको राज्य सिलेक्ट करना है, आपने किस राज्य से ITI की है। और नेक्स्ट आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, आपका कॉलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूट का नाम, आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से ITI की है आपको उस कॉलेज का नाम इसमें फिल करना है। नेक्स्ट आपको पासिंग ईयर बताना है, ये पासिंग ईयर की डेट आपको आपके सर्टिफिकेट पर मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट इशू बाय, तो आपकी ITI NCVT से इशू है या SCVT से। उसके बाद में आता है सर्टिफिकेट टाइप, तो हमारा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है और उसके बाद में इसको ऐड कर देंगे। ये हमने दोनों क्वालिफिकेशन को ऐड कर लिया है, 10th क्लास और ITI। इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड का, जिसमें हमें अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो फोटो और सिग्नेचर के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिनको एक बार पढ़ लेंगे। सबसे पहले फोटो के निर्देश देख लेते हैं। हाल ही में खिंचा गया रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए सफेद बैकग्राउंड के साथ में और 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो का साइज 35 mm × 45 mm या 320 × 240 पिक्सल में होना चाहिए। फॉर्मेट JPG या JPEG होना चाहिए। फाइल का साइज 100 KB से लेकर 150 KB के बीच होना चाहिए। मोबाइल से खींची गई फोटो सेल्फी मान्य नहीं होगी। फोटो में चेहरा साफ साफ दिखना चाहिए बिना टोपी, काले चश्मे आदि के। चेहरा किसी भी चीज जैसे मास्क, बाल, कपड़ा, गहना, छाया आदि से ढका न हो। माथा, आंखें, नाक और थोड़ी स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। अगर कैंडिडेट चश्मा पहनता है तो चश्मे में कोई चमक या रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए और आंखें साफ दिखाई देनी चाहिए। यदि ऊपर दिए गए नियमों से अलग फोटो अपलोड किया गया तो आवेदन बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक फोटो अपलोड करना है। मैंने एक फोटो डेमो के लिए लगा भी रखी है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं सिग्नेचर की गाइडलाइंस। उम्मीदवार को सफेद कागज पर काले पेन से साइन करने हैं। बॉक्स का साइज 50 mm × 20 mm होना चाहिए। साइन छोटे अक्षर यानी कि रनिंग लेटर में होने चाहिए। फॉर्मेट JPG। फाइल का साइज 50 mm × 20 mm या 140 × 60 पिक्सल में होना चाहिए। फाइल का साइज 30 KB से लेकर 49 KB के बीच होना चाहिए। साइन उम्मीदवार के ही होने चाहिए, किसी और के नहीं। अगर इन निर्देशों से अलग सिग्नेचर अपलोड किए गए तो आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आप ये सब चीजें ध्यान रखें। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको डाटा सेव करना है, उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है पोस्ट प्रेफरेंस का, तो इसमें हमें 2 ही पोस्ट दिख रही हैं, एक तो NR में, दूसरी NCR में।
तो आप जिसको भी फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं उसको फर्स्ट पर सेलेक्ट करेंगे और जिसको सेकंड पर रखना चाहते हैं उसको सेकंड पर। पोस्ट के सामने आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट ऐड हो जाएगी। इसी तरह से आप दोनों को ऐड कर लेंगे और नीचे चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे। और नेक्स्ट आता है सेलेक्ट एग्जाम ट्रेड CBT 2 के लिए, तो इसमें एक ही ट्रेड आ रही है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इसको टिक करेंगे। प्लेस में आप अपनी सिटी का नाम लिखेंगे और उसके बाद में डाटा सेव कर देंगे और उसके बाद में प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। सभी डिटेल्स को आप एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर इसमें सब कुछ ठीक है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और उसके बाद में फॉर्म को सबमिट कर देंगे। एक पॉपअप शो होगा तो आप इसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट आता है फीस पेमेंट के लिए, तो इसमें आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको इसमें 2 मोड दिए गए हैं, एक तो SBI ePay और दूसरा CSC वॉलेट। आप चाहें तो CSC वॉलेट से भी कर सकते हैं, मैं SBI पे से कर रहा हूं, तो इस पे क्लिक करेंगे। एक नोटिस शो होगा, आप इस नोटिस के चेक बॉक्स को टिक कर देंगे और उसके बाद में प्रोसीड करेंगे। अब पेमेंट करने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको जो भी आसान लगे आप उससे कर लेंगे पेमेंट। पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना पूरा फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। हर स्टेप को ध्यान से भरना बहुत जरूरी है ताकि कोई गलती ना हो। अगर यह वीडियो आपके काम आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही गाइड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।